गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद फिर मिल रहे हैं। पूजा में व्यस्त थी, इसके कारण कोई वीडियो दे नहीं सका। फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अपने पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था साइन थीटा इन टर्म ऑफ पी बी एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और रिमेनिंग थ्री cosec reciprocal of sin, sec reciprocal of cos and cot is the reciprocal of tan। ये दिया था मैंने रेशियो। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, साथ ही देखेंगे कि टर्म वन में जो एमसीक्यू आता है उसको कैसे हम लोग कम से कम समय में उसको कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग जिस मेथड से करते हैं वैसे करेंगे तो शायद मैं समझता हूं कि जो टाइम हमारे पास दिया गया सीबीएसई के तरफ से उसको हम कंप्लीट ना कर पाएंगे। तो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे उस सम को हम कम समय में कर पाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, एक एग्जांपल देखते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव, फाइंड द other trigonometrical ratios। trigonometrical ratios। now sin theta three by five, let us suppose that ABC is a right angle triangle, right angle at B, and theta is acute angle। हमारे पास दो acute angle है, एंगल A एंड एंगल C। या तो A को एज्यूम करते हैं थीटा या C को, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो लेट अस सपोज दैट एंगल C इक्वल टू थीटा, दिस वन इज थीटा। लेट ABC be a right angle triangle, right angled triangle, right angled at B। let एंगल C इक्वल टू थीटा, क्योंकि यहां साइन थीटा है तो थीटा ले लेंगे। साइन अल्फा रहेगा तो उसको अल्फा एज्यूम करेंगे, साइन बीटा रहेगा तो बीटा एज्यूम करेंगे। नाउ साइन थीटा इक्वल टू, फॉर दिस एंगल थीटा AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस, and as I taught you the side opposite to right angle is called hypotenuse, AC is hypotenuse। तो sin theta इक्वल टू 3 by 5 इक्वल टू sin theta इक्वल टू P by H। ये 3 by 5 रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू परपेंडिकुलर का 3 नहीं है, हाइपोटेन्यूज का एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं है। मैंने देखा है कि साधारणतया स्टूडेंट इसको लेट P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 5 ये लिखते हैं, जो लिखना उचित नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो रेशियोज है। अगर P का वैल्यू 9 हो और H का वैल्यू 15 हो तो रेशियो फिर भी 3 by 5 आएगा। तो अगर लिखते हैं P इक्वल टू 3, H इक्वल टू 5, तो ये लिखना कहां तक उचित होगा, यू कैन जज योर सेल्फ, वो ले नहीं सकते हैं। इसीलिए लिखेंगे लेट P इक्वल टू 3k and H equal to 5k, where k is positive number, where k is positive number। now
in a right triangle ABC perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square by Pythagoras theorem। या ये भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर पी इक्वल टू 3k, लेट अस पुट 3k इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर, और बेस के जगह पे हम लोग कुछ नहीं है, बेस अननोन है, निकालना है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अगेन 5k, सो वी कैन टेक लाइक दैट। नाउ 3 3 9k स्क्वायर plus b square equal to 25k square implies b square equal to 25k square minus 9k square। 25 minus 9 16k square, b equal to square root is 4 4 जा 16, 4k। अब हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस कैलकुलेट कर लिए, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो रिमेनिंग 5 रेशियोज वी कैन राइट। सो लेट अस सी हियर हाउ टू राइट द रिमेनिंग 5 रेशियोज। अब हम लोग साइन थीटा तो दिया ही हुआ है, cos थीटा इक्वल टू b by h, the base is 4k, hypotenuse is 5k equal to 4 by 5। tan theta equal to p by b, perpendicular is 3k, base is 4k, k get cancelled, 3 by 4, और remaining 3 cosec theta h by p, hypotenuse is given 5k, perpendicular 3k, k get cancelled, 5 by 3 होगा, cosec sec theta, ये cos का रेसिप्रोकल होता है, h by b होगा ये, हाइपोटेन्यूज 5k, बेस इक्वल टू 4k इक्वल टू 5 by 4, एंड cot थीटा, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan है p by b, cot होगा b by p। हम लोग इसको बेस का वैल्यू लेंगे 4k by 3k, k get cancelled, 4 by 3, all the 6 ratios 1 2 3 4 5 and one sign already given, all the 6 ratios we have 5 ratios we have calculated because one of the ratios sin theta is given। अब हम लोग देखेंगे कि एक सम है कि उसको यदि हम लोग इस तरह से करते हैं तो बहुत टाइम, और एमसीक्यू में यदि आता है क्वेश्चन तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये देख रहे हैं। इफ cot theta equal to 7 by 8, comma evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। ये यदि आता है तो एमसीक्यू के लिए इसको हम अगर sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, जो मेथड अभी दिए हैं, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा और 1 मार्क का ये एमसीक्यू होता है। हम करेंगे कैसे इसको, तो लेट्स सी हियर सॉल्यूशन।
1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। हम लोग PBH मेथड से नहीं करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड से कर रहे हैं। A plus B into A minus B, we know that this identity is A square minus B square, 1 square minus sin square theta। Again in the denominator ये भी A plus B into A minus B के फॉर्म का है, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। इसको भी लिखेंगे A स्क्वायर, A की जगह पर 1, B की जगह पर cos, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉस को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां वैल्यू पुट करेंगे, इंस्टीड ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई साइन कॉट होता है ये, तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का वैल्यू दिया हुआ 7/8, 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, एंड दिस इज योर आंसर। तो बहुत आसानी से हम लोग सम को कर लिए, और टाइम भी बहुत कम लगेगा इसमें। लेकिन अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके करते हैं तो मैं समझता हूं कि शायद कैलकुलेशन भी बहुत लेंदी होगा और इसका टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा इसमें। तो एक बार अगर देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। तो ये इसका एमसीक्यू के लिए एग्जैक्ट मेथड हुआ। लेकिन यदि इसको हम इस मेथड से नहीं करके दूसरे मेथड से करते हैं तो एक नजर हम लोग डालते हैं कि कितना लेंदी होता है। वैसा करना नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। This is a right angle triangle. Right angle at B, angle C equal to theta. Now cot theta equal to B by P equal to 7/8. एंगल C थीटा है, इसके लिए अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। अगर A पर थीटा लेते हैं तो BC होता परपेंडिकुलर, AB होता बेस, हाइपोटेन्यूज का अपोजिट 290 डिग्री हमेशा। लेट B इक्वल टू 7K and P equal to 8K where K is positive number, where K is positive number. Now in right triangle ABC we have to apply Pythagoras theorem. Perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square. Perpendicular is given 8K whole square, base is given 7K whole square equal to hypotenuse निकल जाएगा h square। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, K square equal to h square। नाउ दोनों को प्लस करेंगे,
113 k square equal to h square implies h equal to root over 113 k square का स्क्वायर रूट k। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, पुट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था इनिशियली, थोड़ा लेंथी होता है, दिस मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एमसीक्यू। फिर भी एक नजर डालते हैं इस पर। यहां लिख डालते हैं बेस इक्वल टू 7k, परपेंडिकुलर इक्वल टू 8k एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट ओवर 13k के। अब इसको हम रब करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, परपेंडिकुलर यहां से देखेंगे 8k, हाइपोटेन्यूज रूट ओवर 13k, k गेट कैंसिल्ड होगा 8 बाई 113। कॉस थीटा इक्वल टू b बाई h, बेस यहां से लेंगे वैल्यू 7k बाई रूट ओवर 113k, k गेट कैंसिल्ड बचेगा 7 बाई। अब इस वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास है 8 बाई रूट ओवर 113, फिर साइन थीटा का वैल्यू 1 माइनस 8 बाई रूट ओवर 113 बाई 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7 बाई रूट ओवर 113 1 माइनस 7 बाई रूट ओवर 113। अब इसको रब करते हैं हम लोग। और कैलकुलेट करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 रूट ओवर 113 का स्क्वायर 113। डायरेक्ट कर रहे हैं एक बार यहां। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 बाई रूट ओवर 113 से रूट चला जाएगा 113। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर एलसीएम 113 माइनस 64 बाई एलसीएम 113 माइनस 49 इक्वल टू, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 माइनस 4 9 एंड 6 4 10 4 49 बाई 113। 13 minus 9 4, 10 minus 4 6, this one by 113। अब ये दोनों कैंसिल्ड, हमारा आंसर आ गया 49 by 64। लेकिन ऐसे अगर एमसीक्यू करेंगे तो आप लोगों ने देखा है कि हम समझते हैं कि उसका ट्रिपल टाइम इसमें लग रहा है।
तो एमसीक्यू करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा सम को कैसे करेंगे, एमसीक्यू के तहत कैसे उसको रिड्यूस करेंगे और कम समय में हम उस सम को पूरे कंप्लीट कैसे कर पाएंगे पेपर को, ये टेक्निक बताएंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना भूलेंगे नहीं और साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।